आपका शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। प्रयागराज से बड़ी खबर मिल रही है। दरअसल बड़ी खबर यह कि भगदड़ की वजह से आज का अमृत स्नान स्थगित कर दिया गया। अखाड़ों ने अमृत स्नान को रद्द करने का निर्णय लिया है। हालांकि जो आम श्रद्धालु रहेंगे वो पहले की तरह स्नान उनका जारी रहेगा। उधर एमपी में मौनी अमावस्या पर नर्मदा तट पर श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। और बड़ी खबर आपको बता दें कि फिलहाल महाकुंभ से मेला क्षेत्र से आ रही बड़ी खबर इस वक्त की आज अमृत स्नान नहीं होगा। और महाकुंभ में भगदड़ को लेकर जो बात सामने आई थी उसके बाद ये निर्णय लिया गया है कि जब तक ये स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती अमृत स्नान को स्थगित कर दिया गया। और लगातार देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और साथ ही अपडेट इस पूरे मामले से आप तक पहुंचा रहे हैं। चूंकि आज अमृत स्नान के लिए मौनी अमावस्या के दिन काफी संख्या में लोग यहां पर एकत्रित हुए थे और अमृत स्नान का ये मौका कोई छोड़ना नहीं चाहता था। ऐसे में बहुतायत यहां पर लोग पहुंचे और काफी संख्या में लोगों का जो हुजूम उमड़ा उसके बाद कुछ हालात इस तरह से बने कि अमृत स्नान को फिलहाल रद्द करना पड़ा। और अब जो एडवाइजरी जारी की गई सरकार की तरफ से वो ये कि वहां पर मौजूद श्रद्धालुओं को अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। और न्यूज 18 भी आपसे अपील करता है अफवाहों पर ध्यान न दें, आम श्रद्धालुओं का स्नान जारी रहेगा। किसी तरह की स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से सक्षम है। मेला क्षेत्र से जो खबरें आई हैं थोड़ी बहुत स्थितियां गड़बड़ हुई और उसके बाद कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। लेकिन फिलहाल हालात पूरी तरह से काबू में है और पूरा प्रशासनिक अमला जो मेला क्षेत्र में ही रह रहा है एक तरह से मौके पर तुरंत ही पहुंचे और हालात को काबू में करने के लिए जो प्रयास यहां पर दिखाई दे रहे हैं वो भी अब तक हालांकि इस पूरे मामले को लेकर कोई आधिकारिक बयान देने की स्थिति में कोई भी नहीं है। चूंकि ये सुबह का वक्त है और अभी जो स्थिति है वो थोड़ी गहमा गहमी वाली है, इसलिए बहुत साफ बातें अभी तक प्रशासन की ओर से नहीं कही गई हैं। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो भी अपने आप में बोल रही हैं और किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें इसके लिए निर्देश जारी किए गए हैं। और उनका अभी इलाज चल रहा है और अभी सब लोग कोई ऐसी सीरियस कंडीशन नहीं है, सब इलाज। कितने लोग? अब आप लोग से अनुरोध है कि अब थोड़ा सा परिसर मैम क्या किसी की मौत की खबर भी है? नहीं, अभी कोई खबर नहीं है। अभी सब ऑन ट्रीटमेंट है। आईसीयू घायल कितने हमारे यहाँ पे आईसीयू है, यहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा है। कितनी एम्बुलेंस लगातार मूव कर रही है? कितना आंकड़ा एम्बुलेंस लगातार मूव कर रही है एम्बुलेंस? अभी हम लोग काउंट ही नहीं कर पा रहे ना। कितनी घटनाएं हुई हैं? घटना अभी ऐसा कोई घटना ही नहीं हुई, एक ही घटना हुई है। जितने भी लोग हैं वहीं से आए हुए हैं। और मौनी अमावस्या पर मध्य प्रदेश में भी पवित्र स्नान जारी है। उज्जैन के शिप्रा नदी के घाट पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। और कमोबेश मध्य प्रदेश में ज्यादातर जगहों पर, चाहे नर्मदा की बात कर ली जाए, शिप्रा की बात कर ली जाए, तमाम जगहों पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है मौनी अमावस्या पर पवित्र स्नान के लिए। और शिप्रा नदी के घाट पर, शिप्रा जी के तट पर लोग पहुंचे हैं स्नान करने के लिए। मौनी अमावस्या का आज पर्व है और आज के स्नान का काफ़ी महत्व है। और अभी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के शिप्रा जी के तट से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर मौनी अमावस्या पर पवित्र स्नान के लिए पहुंचे हैं श्रद्धालु। और शिप्रा जी हों, नर्मदा जी हों, सभी ये पवित्र नदियां जहां पर श्रद्धालु सुबह ही पहुंच गए और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का इसका महत्व है। और इस महत्व का इसका लाभ लेने के लिए लोग काफ़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। और हालांकि महाकुंभ प्रयागराज में चल रहा है लेकिन हर जो आदि गंगा नदी कही जाती हैं उनके तटों पर कमोबेश सभी जगह मेला सा लगा हुआ है। और उज्जैन से सहयोगी अजय हमारे साथ जुड़े हैं, नर्मदापुरम से शैलेंद्र कौरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ देख पा रहे हैं? आस्था की डुबकी लगाने का सिलसिला लगातार जारी, क्या अपडेट? जो हो रहा है ना, दिल्ली से आए
जी ललित जी, यदि मां नर्मदा के घाटों की बात की जाए तो सुबह से ही तमाम श्रद्धालु मां नर्मदा के घाटों पर लगातार पहुंच रहे हैं। आज मौनी अमावस्या का पर्व है। अमावस्या का पर्व पितरों का पर्व माना जाता है और खासतौर पर जब मौनी अमावस्या का संयोग होता है तो पितृ शांति का बड़ा उपाय कारक इस जो पर्टिकुलर त्योहार है, पर्व स्नान है, उसे माना जाता है। तो लगातार बड़ी संख्या में सुबह से ही श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। क्योंकि पर्व स्नान शुरू हो चुका है और कुंभ भी जारी है, महाकुंभ में जो कल्पवास होता है उसमें मौनी अमावस्या एक बड़ा पर्व स्नान माना जाता है। और जो लोग किसी कारण से वहां नहीं पहुंच पाए हैं वो मां नर्मदा के घाटों पर पहुंच रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि मां गंगा में 7 स्नान, मां यमुना में 3 स्नान और मां नर्मदा के दर्शन मात्र से वह पुण्य मिलता है जो इस महास्नान के पर्व को संयोजित करके शुभ फल का दाता होता है। तो लगातार बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। घाटों पर तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो भी पुलिस प्रशासन द्वारा की गई। शैलेंद्र, आपके पास लौटेंगे, कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश कीजिएगा, आसपास घाट की तस्वीरें भी दिखाइएगा, किस तरह की व्यवस्थाएं। फिलहाल चलते हैं उज्जैन, जहां हमारे सहयोगी अजय पटवा इस वक्त मौजूद हैं। अजय, उज्जैन में मौनी अमावस्या को लेकर किस तरह का उत्साह है, क्या प्रशासनिक स्तर पर व्यवस्थाएं हैं? जी देखिए, बाबा महाकाल की नगरी है और यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु रोजाना आते हैं और ऐसे में माँ शिप्रा जो मोक्षदायिनी है इसके तट पर आकर डुबकी लगाते हैं। और ऐसे माना जाता है कि मौनी अमावस्या पर पितरों को जो है मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। दान पुण्य दीप दान करने से जो है यहाँ पर जो है मोक्ष की प्राप्ति मिलती है पितरों को। इसी के साथ सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु सुबह से ही लगातार आ रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और एक तरफ प्रयागराज में भी जो है आज मौनी तीर्थ अमावस्या पर जो है बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु पहुंचे हैं और वो भी आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखने में आ रहा है कि उज्जैन में भी जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर होमगार्ड के जवान और एनडीआरएफ के जवान को तैनात किया गया है ताकि कोई हादसा न हो, इसको ध्यान रखा जा रहा है। जी बिल्कुल, कोशिश करिए अजय कि अगर वक्त बचता है तो हम आपके पास आएंगे और लोगों से बात करने की। शैलेंद्र, आप इस वक्त कहां? मेरा ख्याल है सेठानी घाट, अगर किसी से बात हो पाए तो बात भी करवाएं। शैलेंद्र जी, कुछ श्रद्धालु हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि किस प्रकार स्नान के लिए पहुंचे हैं और आज के महत्व की यदि बात की जाए तो क्या महत्व है। जी, क्या नाम है आपका, कहां से आए हैं? हमारा नाम मदन पाल है। स्नान के लिए पहुंचे, क्या महत्व है? इसका बहुत बड़ा महत्व है। जैसे कि मुनि अमावस्या सबसे बड़ा पर्व है और दर्शन मात्र से ही सब कष्ट दूर होते हैं। क्या नाम है आपका, कहां से आए हैं? हम बुला महुआ से छिंदवाड़ा से। चलिए, आपको रोकना चाह रहे हैं, दूसरी खबर की तरफ हमें रुक करना हो रहा है। बहुत धन्यवाद आप दोनों का। और महाकुंभ की बात एक बार फिर करेंगे। महाकुंभ में मौनी अमावस्या को लेकर स्नान का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन अखाड़ों का अमृत स्नान रद्द है। फिलहाल जो बड़ा अपडेट इस वक्त मिल रहा है और अभी मिल रही जानकारी के अनुसार ललित, जैसा प्रशासन की ओर से निर्देश जारी किए गए, किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। और चूंकि आम श्रद्धालुओं का स्नान जारी रहेगा, व्यवस्थाओं में कुछ एक परिवर्तन जरूर हो सकते हैं, लेकिन स्नान को यथावत जारी रखने के लिए प्रशासन की जो ये चुनौती प्रशासन के लिए है, उस चुनौती को प्रशासन ने न सिर्फ स्वीकार किया बल्कि जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें दुरुस्त करने के लिए मौके पर अतिरिक्त फोर्स की भी व्यवस्था जो की गई थी, रिजर्व फोर्स जो रखी गई थी, ऐसी किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए अब उन्हें ग्राउंड पर उतार दिया गया है। देखिए तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पुलिस की गाड़ियां और एम्बुलेंसेस की मदद से जो लोग यहाँ पर घायल हुए हैं उन्हें ले जाया जा रहा है। और जिस तरह की परिस्थितियां बनी, चुकी काफी संख्या में लोग पहुंच गए थे। एक मेला क्षेत्र की जगह सीमित है, लेकिन लोग लाखों की करोड़ों की संख्या में पहुंच रहे हैं। और ऐसे में अब तक की जो परिस्थितियां हैं उस पर काबू पाने के लिए प्रशासन लगातार कोशिशों में जुटा हुआ है और मेला क्षेत्र में किसी भी तरह की भगदड़ न हो, इसके लिए जो जहां है उसे वहीं पर रोक देने के लिए प्रशासन आग्रह कर रहा है। कुछ समय के लिए जो रिजर्व क्षेत्र थे उन्हें भी अब खोल दिया गया ताकि लोगों को जगह मिल सके और ज्यादा यहां पर भगदड़ की स्थिति न बने। और लगातार न्यूज़ 18 श्रद्धालुओं से अपील ये कर रहा है, किसी भी तरह की किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और आज के अमृत स्नान को अभी रद्द कर दिया गया। अखाड़ा परिषद के रविंद्रपुरी जी महाराज की तरफ से इसके बारे में आधिकारिक जानकारी भी दे दी गई है। अभी मिल रही जानकारी के अनुसार जो हालात हैं वो अब नियंत्रण में ले लिए गए हैं, लेकिन फिर भी एहतियाती तौर पर प्रशासन ग्राउंड पर।
और लगातार व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से बनाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए कोशिश जारी है। ये एम्बुलेंस भी आप देख पा रहे हैं, एक तरफ सीधी तस्वीरें और एक तरफ ड्रोन शॉट जिसे आप कहते हैं, आसमान की निगाह से किस तरह से ये पूरा आयोजन चल रहा है। और दरअसल धक्का मुक्की के चलते बैरिकेडिंग टूट गई और इसके बाद 20 से 25 लोगों के घायल होने की खबर है। इधर दूर दराज से, देश दुनिया से, कोने कोने से, कश्मीर से कन्याकुमारी, कटक टू अटक लोगों के पहुंचने का सिलसिला अभी भी जारी है। न्यूज़ 18 आपसे ये अपील करता है, किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। प्रशासन भी बार बार यही कह रहा है कि अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। अखाड़ों ने अमृत स्नान रद्द कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी की नजर लगातार बनी हुई है। वो सीएम योगी से फोन करके हर स्थिति का अपडेट ले रहे हैं। मेला अधिकारी जो ओएसडी बनाई गई हैं, आकांक्षा राणा, उनका कहना है कोई स्थिति गंभीर नहीं है, कुछ लोग घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है। बैरिकेडिंग लगाई गई थी, लोगों ने उस बैरिकेडिंग को तोड़ दिया, इसके चलते थोड़ी सी भगदड़ जैसी स्थिति बनी थी, लेकिन फिलहाल हालात पूरी तरह काबू में है। न्यूज़ 18 भी बार बार आपसे अपील कर रहा है, किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें। व्यवस्थाएं जो आपके लिए बनाई गई हैं उनका पालन करें। बैरिकेडिंग तोड़ना, रास्तों को स्किप करना, जिगजैग पैटर्न को तोड़ना, ये हानिकारक हो सकता है। में देख सकते हैं कि ये जो केंद्रीय चिकित्सालय है, इसके गेट पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर तमाम मीडिया के कैमरे भी लगे हुए हैं। अंदर यहाँ पर लोगों को उपचार दिया जा रहा है और उसी के साथ ही साथ यहाँ पर लोग मौजूद हैं और यहाँ पर क्योंकि तमाम लोग हो जाते हैं, जो तमाम परिजन हैं वो अपने कि थोड़ा भीड़ कर मैंने जो पूछने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। तो लगातार यहाँ पर भीड़ भी है और बिल्कुल। और ये जो अभी स्थिति है केंद्रीय चिकित्सालय से हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, जहां पर लोग इलाज के लिए पहुंचे हैं, प्रशासनिक अधिकारी उन्हें लेकर पहुंचे हैं। लेकिन इस बीच न सिर्फ ग्राउंड पर ललित जो अधिकारी हैं वो अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, उन चुनौतियों से निपट रहे हैं, बल्कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फोन पर बातचीत की है, हालात का जायजा लिया और खुद योगी आदित्यनाथ भी अधिकारियों से सीधा संपर्क बनाए हुए हैं और इस बारे में पल पल की जानकारी उन तक पहुंचाई जा रही है। और बहुत जल्द इस पूरे मामले पर हम अभी देखेंगे आधिकारिक पुष्टि और आधिकारिक जो सूचना है वो भी सामने आने ही को है। अब क्योंकि हालात अभी फिलहाल काबू करना प्राथमिकता रहेगी, इसलिए मीडिया से बातचीत करने से अभी फिलहाल प्रशासनिक अधिकारी या फिर मुख्यमंत्री बच रहे हैं अभी, क्योंकि पहले हालात को काबू में किया जाए, प्राथमिकता ये होनी चाहिए। और अभी जो स्थिति है, चूंकि भगदड़ थी, काफ़ी भीड़ है और इस भीड़ में हालांकि लोग काफ़ी दूर से पैदल चलकर आ रहे हैं ताकि लोगों को सुरक्षा प्रदान की जा सके, इसलिए वाहनों का भी यहाँ पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। की जगह जाने के लेकर लोग पहुंचे और उसके भगदड़ मची और भगदड़ की स्थिति हुई। हालांकि कुछ लोग घायल हुए, जिन्हें लगभग ऐसा बताया जा रहा है 23 एम्बुलेंसेस को यूज किया गया इसमें टोटल, इनको ले जाने के लिए जो पेशेंट्स थे या जो लोग उसमें जिनको दबे या जिनको घबराहट की शिकायत हुई, जिन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, उन लोगों को तत्काल प्रभाव में एम्बुलेंस से अस्पतालों में पहुंचाया गया। जैसे मेरे सहयोगी बता रहे थे कि उसके बाद उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी यहाँ से भेजा गया और इनके लिए पूरी टीम लगी हुई है। साफ निर्देश दिए गए जो शासन की अगर बात की जाए तो सीएमओ से कहा गया है कि पूरी टीम को लगाया जाए और मेडिकल कॉलेज के भी डॉक्टर्स को कहा गया है कि इनकी जो इलाज है वो प्राथमिकता के आधार पर हो, उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना, इसका निर्देश। अब रही बात यहाँ जहाँ इस वक्त मैं खड़ा हूँ, ये वो सेंटर पार्ट है जहाँ से राइट के अगर पैसेज में अपने कैमरे में से सामने का पैसेज दिखाएं, ये 26 नंबर वही पुल है जिसके माध्यम से एम्बुलेंसेज सिटी की तरफ एंटर की थी। ये अरैल की तरफ हम लोग खड़े हैं और सामने वाला जो सेगमेंट है उस संगम का वो नोज है जहाँ पे जो इंसिडेंट हुआ था। उसके बाद से इस पैसेज को पूरा रिजर्व कर दिया गया ऑफिसर्स के लिए, एम्बुलेंस के लिए या एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम के लिए। आप देख सकते हैं पूरे इस पुल पर सन्नाटा है। हालांकि इनको लोगों को मना भी किया गया लेकिन लोग नहीं मानते। देखिए अभी भी अगर देखा जा सकता है अनाउंसमेंट परमानेंट हो रही है और बताया जा रहा है कि अब सुन सकते हैं। पहले मैं आपके माध्यम से सुनवाना चाहूंगा। स्नान घाट बने हुए हैं, ये स्नान करें और सुरक्षित अपने घर जाएं। धन्यवाद। में आए सभी श्रद्धालु ध्यान दें, कृपया
दोनों तरफ दाएं बाएं स्नान घाट बने हुए हैं, ये स्नान करें। अनाउंसमेंट्स हो रही है और उसके लोगों को बताने का प्रयास। सर आपने कहाँ से आए सर बताइए। हम पुणे महाराष्ट्र से आए हैं। अच्छा, कैसा रहा नया? अच्छा सर, बहुत अच्छा लग रहा है सर, अच्छा लगा, प्राउड फील हो रहा है सर। आप बताइए कि आपने टीका वीका लगाया? ओम नमः शिवाय सर, बहुत बढ़िया स्नान हुआ। हम लोगों ने तो सुबह 4 बजे स्नान किया है और बहुत अच्छा स्नान हुआ। बहुत सब कुछ काफी अच्छा लगा स्नान करके यहाँ पे। सर आप में आए सभी श्रद्धालु ध्यान दें, कृपया दोनों तरफ दाएं। सहयोगी अमित लोगों से चर्चा भी कर रहे हैं लगातार, और वो अपील भी उन्होंने सुनवाई की। किस तरह से अपील की जा रही है, दाएं बाएं दोनों तरफ घाट बने हुए हैं। लोगों से ये कहा जा रहा है कि वो स्नान करके तेजी से जो वो क्षेत्र है या घाट क्षेत्र है उसे तत्काल खाली करें ताकि फ्लो बरकरार रहे। एक तरह से कई देशों की जनसंख्या से ज्यादा की संख्या में भक्त आज यहां पर पहुंच रहे हैं और अभी भी यह सिलसिला जारी रहेगा। यही वजह है कि लगातार अपील की जा रही है। हुए यहाँ पर पहुंचे हैं और वो अपने आप में एक बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि उनके परिजन उनसे बिछड़े हुए हैं, और जैसे कि ये लोग आप देख सकते हैं कि ये लोग अपने परिजनों का इंतजार कर रहे हैं, उनको कोई जानकारी नहीं मिल रही है। शायद है कि उन्हें इस बात का अब आभास हो गया कि उनके परिजन अब नहीं है उनके बीच, और इसी को लेकर वो यहाँ पर जो है काफी दुखी हैं और यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग हैं। हम भी बात करने की कोशिश करेंगे कुछ लोगों से और ये जानने की कोशिश करेंगे। दादा बताइए, कहाँ से आए हैं आप? गोंडा जिला से आए हैं। गोंडा जिले से आए? हाँ। क्या हुआ है? एक हमारे साथ वाले का औरत चोट खा गई थी, तो उसको ठीक हो गया, आराम है, अभी निकालेंगे तो। अच्छा, चोट खा गई है? हाँ, गिर पड़ी। सकुशल है ना? हाँ, ठीक है साहब। अच्छा, क्या हुआ था वहाँ पर दादा? भीड़ में धक्की धक्का में गिर पड़ी थी। हाँ, तो एक कोई पैर रख दिया इस पे, फर भी दर्द करने लगा, तो गिरते साहब के बुलाया तो एम्बुलेंस वगैरह लाया, एम्बुलेंस से ना। अच्छा, गोंडा से आए हैं और इनका कहना है कि एक महिला थी और इनके साथ वो गिर गई भीड़ भाड़ में और उसके बाद उनको चोट आई है। तो इस तरह से तमाम और भी लोग हैं। माता जी से बात करते हैं। माता जी, कहाँ से आई हैं? हरियाणा से भाई। अच्छा, क्या हो गया है? अरे भाई, नान खातर गए थे और उड़ पड़िया ताई गए भी को नहीं, तो नहीं तो हुआ हवा माए चगी जमाए भीड़े नु कठोरिया था जमाए हम तो इतने दाब लिए जमाए नु कही गए बचा लो रे, कोई नहीं आया भाई। महाकुंभ से इस वक्त की बड़ी खबर। मेला क्षेत्र में हालात नियंत्रण में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत की और यहां पर मची भगदड़ की जो बात सामने आई उसके बारे में अब उन्होंने स्पष्ट जानकारी ली है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जानकारी ये भी मिल रही है कि घायलों को जो केंद्रीय वहां पर चिकित्सालय बनाया गया उस केंद्रीय चिकित्सालय में ले जाया गया। हालांकि भीड़ भाड़ और धक्का मुक्की की वजह से कुछ लोगों का स्वास्थ्य जरूर बिगड़ गया था, जिन्हें अब प्राथमिक उपचार के लिए केंद्रीय चिकित्सालय ले जाया गया है। और भगदड़ के विषय पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से संपर्क बनाए हुए और बातचीत उनकी लगातार चल रही है और शासन ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। सबको सुख, सबको मंगल। हम अकेला पूर्ण कमाई करके अकेला उठट करके जाएगा, ये भी ठीक नहीं होता है। तो और नियम श्रृंखला का बारे में कुछ गलती होने से माँ गंगा प्रत्यक्ष देवता, सनातन अनुमान में विश्वास नहीं करता है। सनातन वर्तमान फलित, सनातन वर्तमान सूर्य देवता, कोई किसी को माँ का लाभ है नहीं तो उनका ऊपर आंख रखते हुए 1 घंटा रहे बिना तपस्या। गंगा ऐसा प्रत्यक्ष देवी मान लेता है। गंगा जमुना सरस्वती जो संगम हुआ हमारा देता, ये प्रत्यक्ष हो, इसमें कोई अपरोक्ष माने परोक्ष कोई कुछ व्यापार नहीं, ये प्रत्यक्ष फलीभूत हो जो देवी देवताओं का देश ये भारत। और बात करेंगे हमारे सहयोगी प्रयागराज से धारा सिंह जी जुड़ गए हैं, बात करेंगे उनसे। धारा, अभी क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं? अभी क्या स्नान को यथावत जारी रखा गया है और क्या मिल रही है जानकारी? रात करीब 1:30 बजे का वक्त था जब संगम में अचानक से भीड़ इकट्ठा हो जाती है। इस दौरान भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसमें 50 से ज्यादा श्रद्धालु घायल होते। हालांकि वहां पे कहीं न कहीं जो पुलिस फोर्स मौजूद थी उसने 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद हालात को पूरी तरह से काबू पा लिया है।
वहीं घायलों को प्रयागराज के सारण हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। बताया जा रहा है कि कई लोगों की मरने की खबर है, हालांकि मौत के भी आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि तो नहीं की गई, लेकिन प्रयागराज के सीएमओ मोर्चरी पहुंचे हैं और वहां पे लगातार मृतक के परिजनों से बातचीत कर उनकी पहचान कराई जा रही। लेकिन जिस तरह से वहां पे स्थितियां उत्पन्न हुई थी उसको देखते हुए वहां पे जो बल तैनात था, जो रैपिड एक्शन फोर्स थी, इसके अलावा जो अन्य पुलिस अधिकारी थे, उन्होंने इस मामले में कहीं न कहीं गंभीरता से लिया है और पूरी तरह से 1 से 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद हालात को पूरी तरह से काबू पा लिया। लगातार जो धारा प्रशासन ने निर्णय लिया है कि स्नान जारी रहेगा, हालांकि अखाड़ों का निर्णय है कि वो अमृत स्नान नहीं करेंगे आज। देखिए, मौके के हालात को देखते हुए कहीं न कहीं अखाड़ों का जो निर्णय आया है वो प्रशासन के कहने पे ही सामने आया। ऐसा माना जा रहा है कि इन स्थिति में अखाड़ों का जो अमृत स्नान है वो किसी अन्य तिथि पर वो करेंगे। स्वयं अपने स्वेच्छा से फैसला अखाड़ा परिषद की ओर से लिया गया है। लेकिन इस हादसे के बाद कहीं न कहीं यहाँ पे प्रयागराज रेलवे स्टेशन से अलावा जो यहाँ पे एक बड़ा जत्था रेलवे स्टेशन से महाकुंभ की ओर जाता है, वहाँ पे उनको रोका गया है। चप्पे चप्पे पर रैपिड एक्शन फोर्स के अलावा अन्य पुलिस व पीएसी बलों को तैनात किया गया है। ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से श्रद्धालुओं को उनके गंतव्य यानी संगम तक पहुंचाया जा रहा है। कैसे में किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत न हो, तो प्रशासन और पुलिस के जवान लगातार मुस्तैदी से कहीं ना कहीं तैनात है। और यह भी कहा जा सकता है कि इस हादसे को लेकर एक तरफ जहां सरकार ने संज्ञान लिया है, वहां इसकी लगातार जांच की जा रही। इलाके में जो तमाम सीसीटीवी फुटेज है उसको खंगाला जा रहा है कि आखिर वजह क्या थी कि लोगों में भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हुई। लेकिन धारा एक बात और आपसे जानना चाहेंगे कि क्या इस परिस्थिति के सामने आने के बाद व्यवस्थाओं में कोई परिवर्तन किया गया है? क्या रास्तों में कोई परिवर्तन किया गया है? मेला क्षेत्र जो है, क्या वहां पर कोई बदलाव देखने को मिल रहा है? कि निश्चित तौर पर इस हादसे के बाद से प्रशासन ने बड़ा परिवर्तन किया है। एक तरफ जहां रेलवे स्टेशन प्रयागराज जंक्शन से यानी प्लेटफॉर्म नंबर 6 से जो लाखों की संख्या में यानी कहा जाए तो 1 घंटे में तकरीबन 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु महाकुंभ की ओर बढ़ रहे थे, एक बड़े जत्थे को रोक दिया गया है और आगे सिविल लाइन से 3 हिस्सों में जार्ज टाउन होते हुए इन श्रद्धालुओं को महाकुंभ के लिए रवाना किया जा रहा है। अहम बात यह है कि प्रयागराज से सटे कौशाम्बी, प्रतापगढ़, चित्रकूट के इन जनपदों के जो बॉर्डर्स का इलाका है वहां पे श्रद्धालुओं को रोका जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि जैसे ही महाकुंभ में जो भीड़ है कम होगी उसके बाद श्रद्धालुओं को आगे रवाना किया जा रहा है। तो यहाँ पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी किसी भी प्रकार का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। संगम में आने वाले सभी श्रद्धालुओं को सुविधा के साथ साथ ही सुरक्षा का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। इसके लिए 10 जिलाधिकारियों के नाम चिन्हित किए गए, उनके द्वारा तमाम प्लान बनाया गया है। प्लान के तहत आगे कदम उठाया जा रहा है। यहाँ तक कि आसपास के जनपदों के अन्य पुलिस फोर्स के अलावा अन्य पुलिस अफसरों को भी संगम के लिए बुलाया जा रहा है। अतिरिक्त पुलिस फोर्स की तैनाती की जा रही। साफ तौर पर कहें तो प्रयागराज जंक्शन से लेकर के संगम की 12 किलोमीटर की दूरी में ऐसे में 2 कॉरिडोर के माध्यम से श्रद्धालुओं को कुछ अनाउंसमेंट्स हो रही हैं धारा, वहां पर अनाउंसमेंट्स पर अगर गौर करें तो वो क्या बता रहे हैं, क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं जो श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंच रहे हैं? जो श्रद्धालु रेलवे स्टेशन पे पहुंचे हैं उनके गंतव्य यानी संगम तक पहुंचाने के लिए यहाँ पर जीआरपी के अलावा आरएफ और रैपिड एक्शन फोर्स जो तमाम फोर्सेस यहाँ पे लगाई गई है, इनको लगातार सक्रिय किया गया। किसी भी श्रद्धालु को कोई असुविधा न होने पाए। जगह जगह पे सहायता केंद्र जो खोले गए वहाँ पे लोगों को जानकारी दी जा रही है। यहाँ तक कि जो श्रद्धालु गंगा स्नान करके प्रयागराज जंक्शन पर पहुंच रहे हैं उनको भी साक्षर प्लेटफॉर्म तक ले जाने की जिम्मेदारी जीआरपीएफ और आरएफ की तय की गई है। तो यहाँ पर श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। रेलवे की ओर से बहुत अच्छी पहल की गई है। खास तौर पर जो जगह जगह यहाँ पे जीआरपी के जवान तैनात किए गए वो श्रद्धालुओं को सही जानकारी दे रहे हैं। यहाँ पे अगर बिछड़ भी जा रहा है किसी अपनों को तो उनको उनके गेट नंबर्स के आधार पर उनके पॉइंट पर उनको पहुँचाया जा रहा है। लेकिन प्रयागराज जंक्शन के अलावा जो एक बड़ा जत्था है उस सिविल लाइन इलाके में रोका गया है। ऐसे में एक
पुलिस और प्रशासनिक बड़ी टीम उन जत्थे को प्रयागराज महाकुंभ में थोड़ी देर बाद रवाना करेगा तो कहीं न कहीं संगम में हलचलें तेज हो जाएगी, लेकिन उसको लेकर प्रशासन ने अब अपनी कमर कस लिया। उनकी तैयारियां पूर्ण हो चुकी है। किसी भी प्रकार के यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। श्रद्धालुओं के उत्साह को देखते हुए बिल्कुल धारा लौटेंगे आपके पास अपडेट्स के लिए। और राजीव हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए मेला क्षेत्र से। राजीव, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं? अभी हालात नियंत्रण में, स्नान के लिए जा पा रहे हैं श्रद्धालु? देखिए, हम इस वक्त संगम के घाट पर ही मौजूद हैं और यहाँ जो श्रद्धालु हैं वो स्नान करके लौट रहे हैं। हालांकि रात में जो भगदड़ की स्थिति बनी हुई थी तो उसमें कुछ लोग घायल जरूर हो गए थे, लेकिन जो प्रशासन है, स्थानीय प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, उसने तुरंत स्थिति को कंट्रोल किया है और जो घायल हैं उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। हालांकि उसके बाद अब स्थिति सामान्य होती हुई दिखाई दे रही है और जिसके बाद लगातार आप हमारे जो पीछे देख रहे हैं, लगातार श्रद्धालु स्नान करके लगातार लौट रहे हैं और लोग डुबकी लगा रहे हैं आस्था की, क्योंकि आज महाकुंभ का सबसे बड़ा दिन है और जिसको लेकर श्रद्धालुओं में बड़ी आस्था थी और करोड़ों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। आप देख रहे हैं कि मेला परिसर में लोग, अब सुरक्षा के तमाम इंतजाम है, चप्पे चप्पे पर पुलिस मौजूद है, प्रशासन के अधिकारी लगातार मूवमेंट कर रहे हैं, पुलिस की गश्त भी लगातार मूवमेंट कर रही है और पुलिस के लोग भी अब लोगों को तरीके से बता रहे हैं कि आपको इस तरह से जाना है, इस तरह से जाना है और लगातार अब पुलिस के सहयोग से लोग लगातार पहुंच रहे हैं और प्रशासन फिलहाल स्थिति सामान्य करने में लगा है और लोग स्नान करने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, और ये सिलसिला भी लगातार जारी है। क्राउड कंट्रोल किया जा रहा है, किसी तरह की स्थिति, अप्रिय स्थिति ना बने, इसको लेकर अपील भी लगातार की जा रही है। न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है, अफवाहों पर ध्यान न दें। हमारे तमाम जो सहयोगी हैं वो मैदान में तैनात हैं। राजीव अपडेट भी दे रहे थे किस तरीके से स्नान के सिलसिले भी अभी चल रहे हैं। राजीव, ये बताइए, व्यवस्थाओं में क्या कुछ चेंज किया गया? एक बात। दूसरी बात, क्या जो भीड़ आ रही है, तमाम जगहों से जो भीड़ आ रही है, प्रयागराज के अंदर एंटर हो रही है, उसे कहीं रोकने की कोई व्यवस्था की गई है या उस फ्लो को कम करने की कोई व्यवस्था की गई है? राजीव, देखिए, भीड़ लगातार बढ़ रही है क्योंकि आज शाही स्नान है। फिलहाल जो अखाड़े हैं उन्होंने अभी जो संगम तट पे जाने से अभी फिलहाल ब्रेक कर दिया है, क्योंकि जो स्थिति रात में बनी थी और जो मूवमेंट हुआ था, भगदड़ की स्थिति बनी थी, कुछ लोग घायल हो गए थे। इसके बाद प्रशासन ने तुरंत मौके पर पहुंचकर जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं और पुलिस के जो जवान हैं उन्होंने तुरंत स्थिति को कंट्रोल में किया है और जो घायल है उसको तुरंत जिला अस्पताल में उपचार के लिए भेजा है। लेकिन जो शहर के बाहर है लगातार बैरिकेडिंग कर दी गई है और जहां जो रूट है उनको भी डाइवर्ट कर दिया गया है ताकि भीड़ की स्थिति ना बने और तमाम लोग सही से संगम तट पर पहुंच सकें और स्नान कर सकें। जो बाहर से और जनमानस की जो परेशानी है उसको हमें ध्यान में रखना चाहिए और परंपराओं को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि भारतीय परंपराओं में संत का जो अस्तित्व है, संत का जो महत्व है, संत का जो कार्य है, वो जनमानस सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हम सभी को भद्र देखें, सभी के बारे में भद्र सुने, सभी के बारे में भद्र सोचें, उसको ध्यान में रखते हुए आज इस स्नान को वर्जित किया गया। इस स्नान को हमने स्नान करने से स्वयं को रोका और सभी अखाड़ों ने स्वीकृति दी और सब अखाड़ों ने इसको स्वीकार किया। तो हम बसंत पंचमी का स्नान धूमधाम से करेंगे। महादेव अमृत स्नान। तो ये अलग अलग अपील भी है। राजीव भी हमारे साथ बने हुए हैं, जो अलग अलग धर्माचार्य हैं वो अपील कर रहे हैं। जो 13 अखाड़े हैं, रामभद्राचार्य ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। श्री मैं महाकुंभ में आने वाले सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध कर रहा हूं कि आज क्षमता से अधिक भीड़ आ गई है प्रयागराज में।
से संगम का आग्रह छोड़ दें और अपने अपने निकट वाले घाट पर स्नान करें। पहले प्रयास ये करें कि अभी शिविर से जाने का भी आग्रह न करें। सब लोग अपनी सुरक्षा में रहें, एक दूसरे की सुरक्षा करें। मैं वैष्णव संप्रदाय का सबसे वरिष्ठ धर्माचार्य होने के नाते तीनों अखाड़ों से भी कहूंगा कि आज का अमृत स्नान निरस्त कर दिया जाए और मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सबका मंगल हो। जय श्री। मैं समझता हूँ कई हजारों की संख्या में श्रद्धालु थे और हमारे जो बड़े बड़े महामंडलेश्वर है सभी अपने सिंहासनों पर विराजमान थे। हमारे आचार्य महामंडलेश्वर थे, हमारे हजारों की संख्या में नागा संत थे। जब हमने सुना तो इसीलिए हमने तुरंत जनहित को देखते हुए निर्णय लिया कि आज का दिन उचित नहीं है, आज हम अखाड़े स्नान नहीं करेंगे। निवेदन करती हूँ कि पूरा मेला क्षेत्र कुंभ है, किसी भी घाट में जाकर स्नान करें। मैं तो रोज यही निवेदन करती हूँ कि त्रिवेणी ही पूरे संगम को बोलते हैं, संगम क्षेत्र ही त्रिवेणी है। कहीं किसी घाट में स्नान करें और जब खाली समय हो तो अपना आए और संगम स्नान। नहीं, अभी मैं तो ये नहीं कह सकती तैयारियों में कमी नहीं थी। भीड़ इतनी आई है, मान लो मेरे कैंप में 2000 लोगों की क्षमता है और आज मेरे कैंप में कम से कम 4000। तो राजीव से बातचीत का सिलसिला आगे जारी रखते हैं। अभी चूंकि जिस तरह के रिएक्शंस राजीव आ रहे हैं, चाहे वो जगतगुरु रामभद्राचार्य जी की तरफ से आया हो, अलग अलग जो अखाड़ों के प्रमुख हैं उनके द्वारा निर्णय लिया गया हो, वो निर्णय कितना प्रभावी दिखाई दे रहा है धरातल पर? साधु या संतों के अमृत स्नान न करने के चलते क्या कुछ परिवर्तन, कुछ वहां पर व्यवस्थाओं में कुछ लाभ हो रहा है? देखिए, जो साधु संत हैं और जैसे रामभद्राचार्य और तमाम जो संत हैं उन्होंने आज स्नान करने से मना कर दिया है और आज जो स्नान सुबह 4 बजे से साधु संतों के लिए स्नान के लिए समय था, उन्होंने अगले स्नान के लिए परिवर्तित कर दिया है। क्योंकि जब साधु संत अब स्नान के लिए नहीं जा रहे हैं तो आम पब्लिक के लिए भी उन्होंने अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में एकत्रित ना हो, क्योंकि संगम तट पर ऐसी स्थिति ना बने कि भगदड़ की स्थिति निर्मित हो जाए। ऐसे में अब साधु संत भी अपील कर रहे हैं कि जो जहां है वहीं रहे और ज़्यादा से ज़्यादा वहां पे पहुंचने की कोशिश ना करें, क्योंकि भगदड़ की स्थिति बनेगी तो लोगों को परेशानी होगी। बिल्कुल। और इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, संगम नोज इलाके में एंट्री फिलहाल बंद कर दी गई है। अगर उस क्षेत्र के आसपास आप हैं तो उधर जाने का प्रयास न करें और शहर से बाहर ही ललित श्रद्धालुओं को अब रोका जाने लगा, जिसका आप जिक्र कर रहे थे। और सबसे बड़ा अपडेट आपको बता दें, एनएसजी अब संगम का इलाका एनएसजी के हवाले। संगम तट पर एनएसजी ने मोर्चा संभाल लिया है। एनएसजी अब अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से काम करेगी। संगम नोज इलाके में एंट्री बंद कर दी गई है। प्रयागराज से जो श्रद्धालु अंदर एंटर होना चाह रहे थे, कोशिश ये कि उस क्राउड को वहीं का वहीं रोक दिया जाए। तमाम जो अधिकारी हैं उनसे कह दिया गया है फिलहाल एंट्री बंद रहेगी। संगम नोज इलाके में भी एंट्री बंद। स्नान नहीं किया है और आज